हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द वाइज ओल्ड मैन। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये स्टोरी ऐसी है जिसमें जो भी कुछ डिस्क्राइब हुआ है ये सब हम सबके अंदर भी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को, वोकैब को। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द वाइज ओल्ड मैन। वाइज मतलब कौन होता है? समझदार। इसको से आप इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, विटी भी कह सकते हैं, WITTY, विटी। ठीक है। अ वेल्दी मैन रिक्वेस्टेड यानी उन्होंने विनती की। रिक्वेस्ट मतलब विनती करना, और रिक्वेस्टेड क्योंकि डी लगा हुआ है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट का रूल है, तो रिक्वेस्टेड यानी विनती की। एन ओल्ड स्कॉलर से। ओल्ड स्कॉलर मतलब कौन होता है? विद्वान से। टू विन, विन मतलब होता है छुड़ाना। हिज सन अवे फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स यानी एक वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी ने एक जो बूढ़े स्कॉलर है, विद्वान है, उनसे विनती करी कि मेरे बेटे को जो बुरी आदतें हैं उससे छुड़वा दो, यानी मेरे बेटे की बुरी आदतों को छुड़वा दो। विन मतलब क्या होना? छुड़ाना। द स्कॉलर टुक द यूथ फॉर अ स्ट्रोल। स्ट्रोल थ्रू अ गार्डन मतलब वो जो है स्कॉलर, वो उस यूथ को यानी उसके बेटे को, स्ट्रोल मतलब होता है घूमना, वो घुमाने ले गया गार्डन में। ठीक है, उस आदत को छुड़ाने के लिए उन्होंने उसे घुमाने ले गया गार्डन में। स्ट्रोल मतलब घुमाना। स्टॉपिंग सडनली ही आस्क्ड द बॉय टू पुल आउट अ टाइनी प्लांट ग्रोइंग देयर। रुक के वो अचानक से रुक गए वहाँ पर और उन्होंने उस बच्चे से कहा कि इस टाइनी प्लांट को यानी छोटे से प्लांट जो ये ग्रो कर रहा है इसको पुल करो, यानी किसे खींच लो। ठीक है, यानी उखाड़ दो, कहने का ये मतलब था, ये कहा उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? द यूथ हेल्ड द प्लांट बिटवीन हिज थम एंड फोर फिंगर एंड पुल इट आउट। तो उस बच्चे ने ऐसे ही किया, उस प्लांट को अपने थम और अपने फोर फिंगर के बीच में रख के उसे खींच दिया। द ओल्ड मैन देन आस्क्ड हिम टू पुल आउट अ स्लाइटली बिगर प्लांट। और फिर उस ओल्ड मैन ने कहा कि ये जो थोड़ा सा उससे बड़ा था ना प्लांट, अभी तो उन्होंने जो एक छोटे से प्लांट को कहा था, अब उससे थोड़े बड़े से प्लांट को कहा कि अब इसे भी खींचो। तो ये ने उसको भी खींचा, थोड़े हार्ड, एंड देन प्लांट में थोड़ा वो हार्ड था क्योंकि थोड़ा बड़ा था उससे। द यूथ पुल्ड हार्ड एंड द प्लांट केम आउट रूट्स एंड ऑल। यानी जो ऐसे उसने खींचा उसको थोड़ी मेहनत के साथ, तो वो रूट समेत वो प्लांट जो है बाहर आ गया। नाउ पुल आउट द दैट वन सेड द ओल्ड मैन पॉइंटिंग टू अ बश। बश होता है झाड़ियाँ, तो झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब इसे भी खींचो दो या उखाड़ दो। द बॉय हैड टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ टू पुल इट आउट। और जो उस बॉय है, उस बच्चे ने अपनी सारी ताकत लगा दी, स्ट्रेंथ यानी ताकत, बल लगा दिए उसे खींचने में और उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, यानी पहले ओल्ड मैन ने एक छोटे से पौधे को कहा, फिर थोड़े उससे बड़े से पौधे को कहा, फिर बाद में एक बश को कहा, यानी बश यानी झाड़ियाँ। ठीक है। नाउ टेक दिस वन आउट सेड द ओल्ड मैन इंडिकेटिंग अ गुआवा ट्री। अब गुआवा ट्री यानी अमरूद के पेड़ को, गुआवा मतलब क्या होता है? अमरूद। उन्होंने कहा अमरूद के पेड़ को अब ना इसकी बारी है। द यूथ ग्रैब्स द ट्रंक एंड ट्राई टू पुल इट आउट। यूथ ने क्या किया? ग्रैब्स द ट्रंक, ग्रैब्स मतलब हिलाया उसको और कोशिश किया कि उसे बाहर निकाले, यानी उसे खींच ले, क्योंकि वो पेड़ है। ठीक है, बट इट वुड नॉट बज, लेकिन वो हिला ही नहीं वहाँ से। बज मतलब क्या होता है? हिलना। इट्स इम्पॉसिबल सेड द बॉय पेंटिंग विद द एफर्ट। तो उस बच्चे ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने सारी कोशिशें कर ली लेकिन ये हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। सो इट इज़ विथ बैड हैबिट्स। तो फिर उन्होंने समझाया, उस स्कॉलर ने उस बच्चे को समझाया, तो यही तुम्हारी बुरी आदतों के साथ भी है। सो इट इज़ विथ बैड हैबिट्स यानी ये तुम्हारी बुरी आदतों के साथ भी है। सेड द सेज यानी विद्वान ने कहा। वेन दे आर यंग इट इज़ ईजी टू पुल दैम आउट। यानी जब वो यंग होते हैं, यंग कहने का जब वो नई नई तुम्हें कोई बुरी आदतें लगती हैं तो उसे बाहर निकालना, यानी उसे अपने अंदर से बाहर निकालना बहुत आसान है। बट वेन दे टेक होल्ड दे कैन नॉट बी अप्रूटेड। लेकिन अगर उन्होंने आपको जकड़ लिया, यानी वो आदतें आपने बना ली, ठान ली, तो फिर वो जो है उनको निकालना, अब यानी उनको अप्रूटेड करना, यानी उनको उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। ठीक है, यानी जब आदतें नई नई लगी है, कोई बुरी है, तो उसको उसी टाइम निकाल दो। लेकिन अगर वही आपकी हैबिचुअल बन गई तो फिर उसको अपने अंदर से उखाड़ना आसान नहीं है।
द सेशन विद द ओल्ड मैन चेंज द बॉयज लाइफ। और ये जो सेशन जो उस ओल्ड मैन के साथ उस बॉय ने स्पेंड किए थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए, यानी बदलने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी। अब मोरल क्या है इसका, डोंट वेट फॉर बैड हैबिट्स टू ग्रो इन यू, यानी अपनी बुरी आदतों को अपने अंदर ग्रो करने के लिए वेट मत करो कि वो तुम्हारे अंदर बढ़ते चले जाएं। ड्रॉप देम, उनको छोड़ो। वाइल यू हैव कंट्रोल ओवर इट, जब तुम्हारे उनके ऊपर कंट्रोल है तो सिस्टम से छोड़ दो। एल्स दे विल गेट इट कंट्रोल यू, इट एल्स दे विल गेट कंट्रोल यू, कि अगर इससे पहले कि वो तुम्हें कंट्रोल करे उससे पहले तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। ठीक है, वेट मत करो कि वो तुम्हें मतलब वो तुम्हारे अंदर ग्रो करती रहे। ओके, तो दिस इज द स्टोरी। अब समझते हैं वो कैब को। वो कैब में फ्रेंड्स यहाँ पर एल्स दे मतलब एल्स मतलब यहाँ पर तो वैसे तो हो गया, ड्रॉप छोड़ना हो गया। ठीक है, कंट्रोल आपको पता ही है, सेशन चेंज्ड, सेज मतलब होता है जो वो आदमी थे ना उनको कहा गया है, स्कॉलर को सेज कहा गया है यहाँ पर। ओके, तो ऐसे ऐसे अगर हम वोकैब को आप समझते रहेंगे तो काफ़ी इजी होता है। वैसे सेज का मतलब होता है समझदार, तो समझदार के देखिए कितने सारे सिनोनिम्स मिल गए, विटी भी है, ठीक है, इंटेलिजेंट भी है, वाइज भी है, तो ये सारे क्या सिनोनिम्स है सेज के, यानी समझदार के। आगे हम बढ़ते हैं। ट्रंक मतलब पेड़ की शाखा। ओके, ग्रैब्स्ड मतलब होता है उसे जकड़ना, मतलब हिलाने की कोशिश करना। ठीक है, वहाँ हिलाने। बज का मतलब ही वही है कि उन देखो यहाँ पर सिनोनिम्स मतलब सेम है लेकिन उन्होंने वर्ड अलग अलग यूज़ किए। यहाँ पर ग्रैब्स्ड यूज़ किया है, यहाँ पे बज यूज़ किया है, जबकि दोनों का मतलब हिलाने से है। क्योंकि जब उसने उस शाखा को हिलाया, ठीक है, बट इट वुड नॉट बज, लेकिन वो हिला ही नहीं। ठीक है, इम्पॉसिबल का मतलब आपको पता ही है, इंडिकेटेड मतलब उसको इंगित करना। ठीक है, आगे स्ट्रेंथ बल होता है, पॉइंटिंग करना यानी इशारा करना उसकी तरफ, दिखाना उसे। पुल्ड मतलब खींचना, स्लाइटली बिगर यानी थोड़ा सा बड़ा या बिल्कुल बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पर। आगे और देखें हम, टाइनी का मतलब होता है छोटा प्लांट। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग टीनी पढ़ते हैं बट इट्स नॉट टीनी, इट्स टाइनी। ठीक है, आगे स्ट्रॉल का मतलब होता है घूमना। स्कॉलर यानी विद्वान, वेल्दी धनी, वीन मतलब छुड़ाना। ठीक है, सो दिस इज़ द वोकैब। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, वोकैब समझ में आया हो, स्ट्रक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।